माय डियर फ्रेंड्स, आपका मेरे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। मैं अजय कुमार सिंह, एमडी ऑफ ज्ञान सहायक कोचिंग क्लासेस, पांडेसरा, सूरत। आपको कोई भी क्यूरी हो तो आप बेशक मेरे व्हाट्सएप मोबाइल से पूछ सकते हैं। आज का नया टॉपिक है इंग्लिश का। ये स्पेशल फॉर क्लास 11th एंड 12th के लिए। 11th एंड 12th रिपोर्ट राइटिंग क्लास 10th में पूछा जाता है, 11th में पूछा जाता है, 12th में पूछा जाता है और 9th क्लास में पूछा जाता है। समझ रहे हैं? तो मैं इसमें इस वीडियो में 10th को इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ इसलिए क्योंकि अभी जो मैं पढ़ाऊँगा आपको एक रिपोर्ट राइटिंग, वो थोड़ा सा अच्छे लेवल का क्वेश्चन होगा। 10th लेवल का नहीं, 11th और 12th लेवल का होगा। 10th लेवल का रिपोर्ट राइटिंग में अलग से वीडियो में बना के आपको पढ़ाऊँगा। 9, 10, 8 का रिपोर्ट राइटिंग, क्योंकि उसका लेवल थोड़ा सा लो होता है, इसका लेवल थोड़ा हाई है। इसलिए पहले हम ये कर रहे हैं, फिर 10th वाले और 9th 8 वालों को रिपोर्ट राइटिंग हम अलग से बनाएंगे, उसका लेवल थोड़ा लो होता है। स्पेशली फॉर क्लास 11th एंड 12th के लिए दोनों क्लास में पूछा जाता है। और ध्यान रहे, रिपोर्ट राइटिंग एक बोर्ड एग्जाम के अंदर और स्कूल एग्जाम के अंदर आता ही आता है। जैसे ईमेल राइटिंग था आपको, उसी तरह ये भी क्या होता है, टोटल 6 मार्क्स के पूछे जाते हैं। कितने मार्क्स के? 6 मार्क्स के। और 11th क्लास में पूछे जाते हैं लगभग 5 मार्क्स के पूछे जाते हैं। सारी बात समझ में? तो सबसे पहले जब आप रिपोर्ट राइटिंग लिखते हैं तो क्या एक परफॉर्मा है। सबसे पहले रिपोर्ट राइटिंग में, रिपोर्ट राइटिंग है होता क्या है, पहले इसको समझेंगे हम। व्हाट इज रिपोर्ट राइटिंग? क्या है रिपोर्ट राइटिंग? रिपोर्ट राइटिंग आपको लगेगा सर ये तो एस्से है, लेकिन नहीं, दोनों में फर्क है। रिपोर्ट राइटिंग में और एस्से राइटिंग में फर्क है। अब कहोगे सर क्या फर्क है? तो जो एस्से होता है किसी चीज के बारे में डिटेल में लिखा जाता है ना। जैसे आपको लिखना है ऐसे कंप्यूटर पर, तो कंप्यूटर के बारे में ढेर सारा लिखो। आप उसको देखो या ना देखो, कोई उसके बारे में जितना भी आपको आता है सब लिखो। महात्मा गांधी के ऊपर हो गया, गुजरात के ऊपर हो गया, नेचुरल क्लाइमेटीज के ऊपर हो गया, ये सब ऐसे जो हम उसके बारे में विस्तार से लिखते हैं। लेकिन जब हम रिपोर्ट राइटिंग लिखते हैं, रिपोर्ट का मतलब होता है एक रिपोर्ट करना। आप देखते हैं, एग्जाम्पल रूप में समझ सकते हैं, ब्लड रिपोर्ट। डॉक्टर क्या करता है, आपके खून के सैंपल को लेता है और लेबोरेटरी में ले जाता है और उसकी जांच करता है। करता है नहीं करता है? तो रिपोर्ट का मतलब ही होता है उस जिस चीज के बारे में हमको रिपोर्ट देना है, उसको आंखों देखा हाल वर्णन करना है कि आपने उस रिपोर्ट में क्या फीलिंग आई, क्या देखा, क्या अनुभव हुआ, उसके बारे में आप क्या सोचते हैं, वहाँ क्या क्या घटना घटित हुई, उसके बारे में लिखना है। ऐसे में जबकि ऐसा नहीं होता। ऐसे बारे में घटना घटे न घटे उसके क्या क्या पूरा डिटेल लिख दिया जाता है। लेकिन रिपोर्ट राइटिंग के अंदर सारे के सारे चीज लिखे नहीं जाते, सिर्फ आंखों देखा हाल लिखा जाता है। ये रिपोर्ट राइटिंग हमेशा कोई घटना के ऊपर घटती है। रिपोर्ट का मतलब ही होता है कि किसी चीज को देखो और उसको रिपोर्टिंग करो, उसके बारे में बताओ कि क्या क्या घटना घटित हुई, क्या नहीं घटित हुई, क्या घटित हुई, क्या नहीं घटित हुई। रिपोर्ट राइटिंग तो यही है। तो जब भी आप रिपोर्ट राइटिंग लिखते हैं, समझ में आया? एस्से में क्या अंतर है, रिपोर्ट राइटिंग में क्या अंतर है? एस्से किसी भी चीज के बारे में डिटेल वर्णन है, जबकि रिपोर्ट राइटिंग किसी भी चीज का आंखों देखा हाल का बयां है। आंखों देखा हाल को हम वर्णन करते हैं। अगर नहीं देखे हैं तो उसका रिपोर्ट तैयार नहीं हो सकता है। अब रिपोर्ट उसी चीज का तैयार हो सकता है जिसको आपने देखा है, क्योंकि जो जो चीज आपने देखा उसी को अपने इवेंट में लिखेंगे कि ऐसा 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 हुआ। उसको बोलते हैं रिपोर्ट राइटिंग। और ऐसे अलग होता है, रिपोर्ट राइटिंग अलग होता है। डिफरेंस समझ में आया? रिपोर्ट राइटिंग क्या, ऐसे क्या है? चलिए
रिपोर्ट राइटिंग सबसे पहले नेम ऑफ द स्कूल और इंस्टीट्यूट, सबसे पहले स्कूल का नाम, इंस्टीट्यूट का नाम लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद इवेंट्स नेम, आप किस चीज़ के ऊपर रिपोर्ट राइटिंग लिख रहे हो, टाइटल में देंगे हमको, और ये ऑलवेज कैपिटल लेटर लिखते हैं, पूरा कैपिटल लेटर। अरे बात समझे, पूरा का पूरा क्या होता है, कैपिटल लेटर। अब इवेंट नेम में क्या हो गया सर, क्या होता है इवेंट नेम, तो इवेंट नेम जैसे में साइंस फेयर हो गया, क्विज कंपटीशन हो गया, सेलिब्रेशन ऑफ इंडिपेंडेंस डे हो गया, मतलब साइंस फेयर विज्ञान मेला, क्विज कंपटीशन मतलब एक आपके प्रश्नोत्तरी जो हुआ है वो प्रतियोगिता हुआ है, सेलिब्रेशन ऑफ इंडिपेंडेंस डे मतलब इंडिपेंडेंट डे आपका सेलिब्रेशन किया गया उसके बारे में है, प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी मतलब पुरस्कार वितरण समारोह हुआ है उसके बारे में, ड्राइंग कंपटीशन मतलब चित्र प्रतियोगिता हुआ है, चित्रकला का प्रतियोगिता हुआ है उसके बारे में, यानी आंखों देखा हाल वर्णन करना है इन सभी के बारे में, ठीक है। ये सब इवेंट का नाम, तो सबसे पहले क्या करते हैं हम, इवेंट का नाम लिखते हैं, आरी बात समझ में। फिर ऊपर डेट मेंशन करते हैं, ये स्ट्रक्चर है, डेट मेंशन करते हैं, फिर मेंशन द डेट, कब हुआ वो, प्लेस कहाँ हुआ वो, टाइम कब हुआ वो, एंड और अदर रिलेवेंट, और वह दूसरे संबंधित है जो, तो रिपोर्ट राइटिंग के अंदर डेट कब हुआ जो, प्लेस कहाँ हुआ जो, टाइम कब हुआ जो, और अदर एलिमेंट उससे और संबंधित जो है वो लिखना अनिवार्य है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है फैक्ट अबाउट द इवेंट, जो इवेंट आपने देखा उसकी वास्तविकता को, उसके फैक्ट माने वास्तविकता, उसकी वास्तविकता का वर्णन करना है रिपोर्ट राइटिंग के अंदर। झूठ मूठ का हाथी घोड़ा नहीं लिख देना है कि ऐसा हुआ वैसा हुआ वैसा हुआ, नहीं, आपने जो आंखों देखा हाल वर्णन किया है, जो फैक्ट है, उस फैक्ट को आपको रिपोर्ट राइटिंग में लिखना है, ठीक है, समझ गए। फिर राइट इन द पास्ट टेंस, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये रिपोर्ट राइटिंग 4 दिन 5 दिन पहले घटना घटित हुई होगी, उसको आपको लिखना है, तो निश्चित तौर पर रिपोर्ट राइटिंग की जो भी घटना हुई वो पास्ट टेंस में हुई, भूतकाल में हुआ कि नहीं हुआ। तो जो रिपोर्ट राइटिंग का जो भी सेंटेंस हम लिखेंगे वो पास्ट टेंस में लिखेंगे, ईडी वाले फॉर्म में, V2 वाले फॉर्म में लिखेंगे हम। पास्ट टेंस समझते हैं ना, आपको टेंस का तो क्लास में चला ही रहा हूँ, इसलिए मैं बोला था पढ़ने के लिए। आपको होगा सर पास्ट टेंस क्या होता है, इसलिए मैं पहले कहता हूँ अगर नहीं देखे हैं वीडियो तो टेंस का पूरा वीडियो अच्छे से देखिए, 1 बार नहीं 2 बार, 2 बार नहीं 3 बार, क्योंकि विदाउट टेंस कुछ भी संभव नहीं है। तो जितना भी रिपोर्ट राइटिंग में सबसे मेन चीज, प्रेजेंट टेंस में इज, आर, एम, वाज, वेयर में एक भी लाइन नहीं लिखा जाएगा। रिपोर्ट राइटिंग हमेशा पास्ट इवेंट में होता है, पास्ट टेंस में होता है। पास्ट टेंस में क्यों होता है, क्योंकि जो पीछे वाले होते 2 दिन 4 दिन 10 दिन 20 दिन 1 महीना 2 महीना पहले जो घटना घटित हुई है उसी घटना के बारे में हमको आज वर्तमान में वर्णन करना है। तो जो भूतकाल की घटनाएं होती है उस घटनाओं को वर्णन करने के लिए हमेशा पास्ट टेंस का यूज करते हैं। फिर पैसिव फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन, जो भी एक्सप्रेशन देखेंगे एक्टिव नहीं पैसिव वॉइस में देखेंगे लिखेंगे हम। जैसे में आई ईट ए मैंगो, तो ए मैंगो इज ईटन बाय राम, बाय ये पैसिव फॉर्म में होता है। जब हम ऑब्जेक्ट को पहले कर देते हैं, सब्जेक्ट को बाद में करते हैं और बाय लगा के वाक्य को बनाते हैं, तो वो पैसिव फॉर्म में होता है। तो जो वाक्य लिखेंगे हम वो पैसिव फॉर्म में लिखेंगे। जैसे आई एट ए मैंगो एक्टिव फॉर्म हो गया, या मैंगो इज इटन बाय मी वो क्या हो गया, पैसिव वॉइस हुआ। मैं एक आम खाता हूँ एक्टिव वॉइस हो गया, मेरे द्वारा एक आम खाया जाता है वो पैसिव वॉइस हो गया। अब मैंगो इज इटन बाय मी ये पैसिव, ऐसा हम बाय लगा के ही सेंटेंस को क्रिएट करेंगे। और लास्ट में हम क्या करेंगे, रिपोर्टेड बाय, इसको किसने लिखा तो उसका नाम लिखेंगे, तो उसका आदमी का नाम लिखेंगे और डिजिग्नेशन लिखेंगे। और देखिए कोई भी इवेंट जैसे प्राइज, साइंस फेयर, क्विज कंपटीशन, सेलिब्रेशन, इंडिपेंडेंट डे, प्राइज सेरेमनी, ये सब के सब इवेंट है हमारी भाषा में। तो कुछ इवेंट का एक परफॉर्मा होता है, सेम ही हो, थोड़ा बहुत का डिफरेंस होता है। आप एक याद कर लेंगे तो दूसरा आसानी से आप लिख सकते हैं। तो इन सभी चीज़ों का रिपोर्ट राइटिंग में आसानी से वर्णन करेंगे। आप अच्छे से एक बार लिख लीजिए क्या क्या हमको लिखना होता है रिपोर्ट राइटिंग में। ये रिपोर्ट राइटिंग नहीं है, ये कैसे लिखते हैं ये तरीका है बताने का।
कि इसमें क्या क्या चीज़ मेंशन होता है। आप जब रिपोर्ट राइटिंग लिखेंगे तो क्या क्या चीज़ ध्यान में रखेंगे, उसका मेंशन किया हुआ चीज़ है। इसको ध्यान रखेंगे, रिपोर्ट राइटिंग आसानी से लिखाएगा। ठीक है, अब एक हमने आपको रिपोर्ट राइटिंग दिखा रहे हैं। मैं लिख नहीं रहा हूँ क्योंकि लिखने में बहुत टाइम जाता है, इसलिए मैं डायरेक्ट जो लिखा है उसको मैं आपको समझा देता हूँ। ओके, चलिए। चलिए, क्या है भाई, तो सबसे पहले है भाई रिपोर्ट। कहोगे सर रिपोर्ट राइटिंग कितने मार्क्स का होता है? तो रिपोर्ट राइटिंग 6 नंबर का पूछा जाता है आपको एग्जाम में। आपको 12वीं के बोर्ड एग्जाम में 6 मार्क्स का पूछा जाता है और 11वीं में 5 मार्क्स का पूछा जाता है। क्या है? राइट ए रिपोर्ट। ये मार्च 2006 में, जुलाई 2014 में और जुलाई 2017 में ये बोर्ड एग्जाम का क्वेश्चन है। ठीक है, राइट ए रिपोर्ट ऑन द साइंस फेयर इन हेल्ड इन योर स्कूल। आपके स्कूल में साइंस फेयर मतलब विज्ञान मेला लगा है, उसके बारे में रिपोर्ट राइटिंग करना है। समझ रहे? सबसे पहले हमने क्या बताया था? सबसे पहले जो इवेंट हुई है उसको कैपिटल लेटर में लिखते हैं। देखिए हमें लिखा है साइंस फेयर, लिखा गया कैपिटल लेटर में। उसके बाद इसका डेट लिखते हैं, अगस्त 5, 2010 को लिखा गया ये है। अब जो भी है उसका डेट लिखेंगे। ठीक है, लास्ट वीक मतलब पिछले सप्ताह। अ साइंस फेयर वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय आवर स्कूल। ऑर्गेनाइज मतलब आयोजित किया जाना। देखिए ईडी लगा नहीं है, ऑर्गेनाइज्ड बाय। अभी हमने बताया था कि इसे पास्ट टेंस में लिखते हैं और पैसिव फॉर्म में लिखते हैं, बाय लगा के। एक्टिव वॉइस है, पैसिव वॉइस में लिखते हैं। देखिए यहाँ एक नहीं आया। और लास्ट वीक अ साइंस फेयर वाज माने पास्ट टेंस। तो जो भी वाक्य को लिखेंगे हम पास्ट टेंस में लिखेंगे और पैसिव वॉइस के फॉर्म में लिखेंगे। लास्ट वीक साइंस फेयर वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय आवर स्कूल, यानी हमारे विद्यालय के द्वारा पिछले सप्ताह विज्ञान मेला का आयोजन किया गया। अगर जिसकी स्पेलिंग आपको नहीं आएगी आप एक बार थोड़ा सा रिवाइंड कर लेंगे। मैं सारे का स्पेलिंग बोल दे रहा हूँ, लिखने की कोई जरूरत नहीं है। इट वाज पास्ट टेंस, इट वाज हेल्ड इन आवर क्लासरूम। हेल्ड मीन्स आयोजित होना। इट वाज हेल्ड इन द क्लासरूम, यह क्लासरूम माने वर्गखंड में आयोजित किया गया। एंड द ग्राउंड ऑफ आवर स्कूल, और हमारे विद्यालय के ग्राउंड में आयोजित किया गया। ठीक है, देयर वेयर वेरियस सेक्शन, यहाँ पर बहुत सारे सेक्शन थे। मतलब सेक्शन माने विभाग। लाइक प्रोजेक्ट था, टेक्नोलॉजी था, विज्ञान का था, एक्सपेरिमेंट का था, चार्ट था, स्लाइड था, है ना। प्रोजेक्ट मतलब समझते हैं स्कूल में अब साइंस फेयर का प्रोजेक्ट होता है वो। टेक्नोलॉजी मतलब विज्ञान के बारे में था। एक्सपेरिमेंट मतलब बहुत सारे प्रयोग का वर्णन किया गया था। चार्ट था, चार्ट समझते हैं, आकृति बना बना के उसमें लिखा गया होता है, वो चार्ट होता है, वो चार्ट था। स्लाइड्स जो कंप्यूटर पे पावर पॉइंट में बना के हम दिखाते हैं उसको स्लाइड बोलते हैं। यानी सेक्शन कैसे सेक्शन थे? प्रोजेक्ट का अलग सेक्शन था, विभाग था। टेक्नोलॉजी का अलग विभाग था, एक्सपेरिमेंट का अलग विभाग था, चार्ट का अलग विभाग था, स्लाइड का अलग विभाग था। इस सेक्शन वाज वेल अरेंज्ड। इच माने प्रत्येक सेक्शन, वेल अरेंज्ड मतलब अच्छा सुव्यवस्थित था। अरेंज्ड देखिए पास्ट टेंस है कि नहीं है। वेल अरेंज्ड ये अच्छी तरह से व्यवस्थित था। द साइंस पॉइंट्स वेयर साइंटिफिक पॉइंट्स वेयर वेल एक्सप्लेन्ड बाय द स्टूडेंट। साइंटिफिक मतलब वैज्ञानिक, पॉइंट्स मतलब कारण, किसी भी चीज का वैज्ञानिक कारण। क्या हुआ? वेयर देखिए पास्ट टेंस, एक्सप्लेंडेड है ना, एक्सप्लेन्ड बाय द स्टूडेंट, विद्यार्थी के द्वारा एक्सप्लेन किया। देखिए बाइस है कि नहीं, पैसिव फॉर्म में है कि नहीं है, पैसिव फॉर्म में लिखेंगे। आप पढ़े ना, बताया आपको। तो कराया जी द साइंटिफिक पॉइंट्स वेयर वेल एक्सप्लेन्ड बाय द स्टूडेंट। साइंटिफिक पॉइंट जो होता है वो बॉयज के द्वारा अच्छे से वर्णन किया गया। मैनी काइंड्स ऑफ प्लांट्स, बहुत सारे प्रकार के प्लांट माने पौधे। स्टफ्ड वर्ड्स, स्टफ्ड माने क्या होता है? स्टफ्ड माने किसी चीज में भरा हुआ रहना। स्टफ्ड है ना, जैसे गुजिया खाते हैं उसमें चीनी भरा हुआ होता है, उसको स्टफ्ड स्टफिंग बोलते हैं। स्टफिंग करना मतलब उसे भरना उसके अंदर।
गुजिया, समोसा, समोसा के अंदर आलू स्टफ्ड होता है, उसको बोलते हैं स्टफ्ड। स्टफ्ड मतलब भरा हुआ। यहाँ पर क्या बोल रहा है, मेनी काइंड्स ऑफ प्लांट, बहुत सारे पौधे, स्टफ्ड बर्ड्स मतलब अब पक्षी जो होता है, पक्षी को जो मर जाता है तो उसे ऐसे बदबू मारना शुरू कर देगा, तो पक्षी को केमिकल में डाल के रखा जाता है, उसको स्टफ किया जाता है। स्टफ्ड मतलब केमिकल में, यहाँ पर स्टफ्ड बर्ड्स मतलब केमिकल में डाल कर रखा गया पक्षी, तभी तो वो बहुत दिन तक सुरक्षित रहेगा, ऐसा वो सुरक्षित रहेगा ही नहीं। तो मेनी काइंड्स ऑफ प्लांट, स्टफ्ड बर्ड्स, स्नेक्स एंड इंसेक्ट्स वेयर सोल्ड। आपको आगे बहुत सारे पौधे रखेगा ऐसे तो सड़ जाएगा, इसलिए एक तरह केमिकल होता है, उस केमिकल के अंदर प्लांट, पक्षी, सांप, स्नेक मैंने सांप, इंसेक्ट्स मैंने कीड़े मकोड़े रख करके क्या हुआ था, दिखाया गया था। द अदर सेक्शन, और दूसरा सेक्शन मतलब विभाग, शोड द मॉडल एंड चार्ट्स ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी, और दूसरे सेक्शन में क्या दिखाया गया, शोड किया गया मतलब दिखाया गया, क्या क्या, मॉडल्स दिखाए गए और चार्ट्स दिखाए गए, किसके, स्पेस एंड टेक्नोलॉजी के दिखाए गए, मतलब स्पेस होता है ना उसका चार्ट दिखाया गया। चार्ट मतलब बड़े चार्ट पेपर पे ड्राइंग बना बना के आप बच्चों स्कूल में देखे होंगे, आप मॉडल्स बना के लेके जाते हैं दूसरे स्कूल में दिखाने के लिए, वैसा। एक्सपेरिमेंट्स एंड इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म वेयर शोन, एक्सपेरिमेंट्स मतलब प्रयोग, ऑन इलेक्ट्रिसिटी यानी बिजली, इलेक्ट्रिसिटी मतलब बिजली, बिजली के ऊपर प्रयोग, एंड मैग्नेटिज्म मतलब चुंबकत्व वाला गुण। देखते हैं आप स्कूल में घंटे बातें टर, जो बेल वाला होता है वो बजना शुरू होता है, कैसे, मैग्नेटिज्म से ही बजता है, चुंबकत्व गुण के कारण। मैग्नेटिज्म मतलब होता है चुंबकत्व गुण। तो एक्सपेरिमेंट्स ऑन इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म वेयर शोन, और चुंबकत्व का और इलेक्ट्रिसिटी का जो एक्सपेरिमेंट होता है उसको दिखाया गया। द मॉडल ऑफ रोबोट वाज मेन अट्रैक्शन ऑफ ऑल, जो मॉडल था रोबोट का एक मॉडल बनाया गया था, उसका मेन अट्रैक्शन था जी, मतलब आकर्षण का मुख्य केंद्र, उस साइंस फेयर के आकर्षण का मुख्य केंद्र क्या था, मॉडल ऑफ रोबोट, रोबोट का मॉडल। ऑन अदर सेक्शन, और दूसरे सेक्शन में शोड, देखिए फिर यहाँ पर V2 है, शोड चार्ट्स एक्सप्लेनिंग वेरियस केमिकल रिएक्शन, और दूसरे सेक्शन में जो विज्ञान में रिएक्शन होता है, जैसे Na+Cl करते नहीं करते हैं, सोडियम क्लोराइड को मिलाओ तो H2+O2 करोगे पानी बन जाएगा, केमिकल रिएक्शन हुआ कि नहीं हुआ, तो ये केमिकल रिएक्शन के को एक्सप्लेन किया गया था। देयर वेयर मेनी विजिटर्स एट द साइंस फेयर, साइंस फेयर में बहुत सारे विजिटर्स मैंने भ्रमण करने वाले, बहुत सारे भ्रमण करने वाले आए थे देखने के लिए। दे आस्क क्वेश्चंस, उनको प्रश्न पूछते थे, जब देखते थे तो प्रश्न पूछेंगे ये क्या है, ये क्या है, समझाओ। एंड द स्टूडेंट्स गेव आंसर सेटिस्फैक्टरी, और विद्यार्थी जो संतुष्टि पूर्वक जवाब देते थे, मतलब वैसा जवाब देना, सेटिस्फैक्टरी आंसर मतलब वैसा जवाब देना जिससे सामने वाला सुनकर संतुष्ट हो जाए। आप प्रश्न करो और आपको मैं बता दूं तो संतुष्ट हो जाओगे आप, उसी तरह जो सामने वाले प्रश्न पूछते थे उनको संतुष्टि पूर्वक आंसर देते थे, वैसा उत्तर जो उससे संतुष्ट हो जाए। द स्टूडेंट्स ऑफ आवर स्कूल प्रोवाइड सर्विसेज, हमारे स्टूडेंट्स ऑफ आवर स्कूल यानी हमारे विद्यालय के जो विद्यार्थी थे, प्रोवाइडेड सर्विसेज, सर्विस प्रोवाइड कर रहे थे। साइंटिफिक फिल्म्स ऑल्सो वेयर शोन, मतलब वैज्ञानिक जो फिल्म होता है वो उसका क्या हुआ, दिखाया गया जी। द फेयर रिमेन्ड ओपन फॉर 3 days, जो मेला था वो 3 दिन तक चला जी। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ऑन सिटी विजिटेड देयर फेयर, मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स मतलब शहर ऑफ सिटी यानी शहर के बहुत सारे मतलब लगभग स्टूडेंट, सब के सब 90%, मोस्ट ऑफ मतलब ज़्यादातर ऑफ सिटी विजिटेड दिस फेयर, इस मेला में आए। द फेयर वाज ऑर्गेनाइज्ड अंडर द गाइडेंस ऑफ टीचर, ये जो फेयर था टीचर के गाइडेंस में क्या हुआ आपको, द फेयर वाज ऑर्गेनाइज मतलब उसका आयोजन किया जाना। द फेयर वाज ऑर्गेनाइज अंडर द गाइडेंस ऑफ टीचर, जो टीचर थे उनके गाइडेंस में फेयर जो विज्ञान मेला था उसको आयोजित किया गया। एंड द प्रिंसिपल, शिक्षक और प्रिंसिपल आचार्य महोदय के निर्देशानुसार। द एफोर्ट ऑफ द स्टूडेंट्स वेयर पेरिस्ड, जो एफोर्ट था, प्रयास था, है ना, बच्चों का वो काफ़ी सराहनीय था।
मतलब क्या होता है, सराहनीय होता है बाय ऑल, सभी के द्वारा। इट वाज एंटरटेनमेंट विथ एजुकेशन, ये जो साइंस फेयर हुआ, एंटरटेनमेंट भी हुआ और काफ़ी लोगों को शिक्षा भी मिला। आ रही बात समझ में? अगर आपको फिर भी समझ में नहीं आया होगा तो मैं अपने हिसाब से समझा ही दिया। मेरे वीडियो को दोबारा सुनिए पॉज करके, मैंने क्या बोला 2 बार 3 बार 4 बार इसको सुनिए, आपको बिना बताए बिना रटे याद हो जाएगा, क्योंकि किसी चीज़ को सुनने से जल्दी याद होता है। कुछ स्पेलिंग्स हैं तो ये देखिए आपका स्पेलिंग्स है, ठीक है। ये स्पेलिंग आप नोट डाउन कर सकते हैं। और फिर भी आपको स्पेलिंग्स नहीं आता, आपके पास ऑलरेडी मैंने तो बता ही दिया सबका लगभग स्पेलिंग। अब दोबारा सुनेंगे तो आपको पता चल जाएगा। फिर भी आपको ना पता चले तो आपके मोबाइल में डिक्शनरी होता है, उसे खोलिए और टाइप कीजिए और लिख लीजिए। ये मुख्य रूप से जो स्पेलिंग है, मैं क्या क्या स्पेलिंग होता है गुजराती समझ में थोड़ा वो आता होगा आपको, नहीं समझ में आया तो बस टाइप कीजिए डिक्शनरी का, आपको आंसर मिल जाएगा। ओके, ऐसे अपने कॉपी में लिख लेंगे और याद कर लेंगे। चलिए एक बार मैं छोड़ देता हूँ, पॉज कर देता हूँ, ताकि आसानी से इसे आप लिख सकते हैं। इसे इसलिए ढक दिया मैं ताकि बाजू में जो दूसरा है वो आपका ध्यान उस पर बार बार जाएगा और आपका ध्यान परेशान करता रहेगा, इसलिए मैंने इसको ढक दिया है। नहीं तो यहाँ पढ़ाने के बजाय आपका ध्यान उधर जाएगा, इधर आएगा, इसलिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। ओके, थैंक यू।